अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। तो आज फिर आपको हमारे ब्लॉग में स्वागत है आप सब लोगों का। तो मैं चाहता हूँ आज सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कि आज आप सब लोग मेरा ब्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सॉरी, यस। मेरा नहीं, हमारा। और वैसे तो बहुत लोग देखते हैं हमारा चैनल, जो वो कमेंट भी करते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच कि आप हमें कमेंट करते हैं, करेक्ट करते हैं, हम्म, बताते हैं चीज़ें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। वो बात है कि हमने पहले एक बिजनेस शुरू किया था। आज से कितने सालों पहले, सन 57 में? बताइए। नहीं, 58-57 में, जब अंग्रेजों की फौज दिल्ली तक पहुंचने वाली थी, और हमने वही गलती करी जो 1947 में की थी। सॉरी, ये सब मजाक कर रहे हैं हम। तो हमने स्टार्ट किया था शॉपिफाई वाला बिजनेस। 2020 में। हाँ। 2020। नहीं, 22 में। 20। नहीं, 22 में। 22 का 20 में तो कोविड था। 21 था, पता है, 22 नहीं आया था, 21 था। नहीं, 22 था, मुझे याद अच्छे से। मुझे भी याद है। बादाम खाओ आप। मुझे भी याद है, 22 में मैंने जॉब बादाम खाओ किया आप। था। हाँ, तभी तो आपको वो नहीं याद है तो दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने जॉब 2021 किया था। दिसंबर में किया था, दिसंबर में, फिर 2022 की जनवरी। हमने 3 महीने किया था शायद, है ना। हम्म। तो शॉपिफाई आपने नाम तो सुना होगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ई जिस कॉमर्स बिजनेस वहां पर करे जाते हैं वैसे तो। आप बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आइडिया इन्हीं का था। बात ये है कि दोस्तों, बिजनेस करने की जो इच्छा है वो शुरू से ही मेरे मन में रही है कि बिजनेस करना चाहिए हमें। तो फिर मैंने एक बार उड़ते उड़ते आई और मैंने एक आइडिया अपने आजू बाजू से जो सुना था कि शॉपिफाई पे ना बड़ा अच्छा बिजनेस होता है, एंड दैट इज मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करो और वो सेल होते हैं, बट अली बाबा से चाइना। हम इतने वो थे इन कि जैसे लोगों की वजह से ही हमारी कंट्री डंपिंग कंट्री बनती जा रही है, जो चाइना का प्रोडक्ट खरीद के अपने इंडिया में बेच रहे हैं। इंडिया में नहीं, वो दैट वाज ओपन फॉर ऑल कंट्रीज आई थिंक। हाँ, हाँ। पर लेकिन गलती हमने यही करी कि हम पूरे वर्ल्ड में घुसने की कोशिश, नहीं, ये ना गलती जानकारी प्रॉपर, हमने ना नहीं, इन्वेंट्री हमारी। आपने बोलो। मैं तो आपके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ा सा इधर आ जाओ। नहीं, तगड़ी पढ़ाई तो करी थी, कोर्स कर लिया था जावेद ने तो शॉपिफाई का। हाँ, क्यों? मैंने तो इसी के चक्कर में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर लिया था, पता है। हाँ। पर वो एक अलग चीज है, मुझे लगता है, और वो एक अलग चीज है, दोनों ही। तो नहीं, उसमें एक्चुअली वो बताते हैं ना एसईओ कैसे करा जाता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये एक बहुत ही पहला बार कुछ ट्राई किया था, और हमने तब कितने पैसे लॉस किए थे? 5-6 हज़ार रुपये किए थे शायद हमने। लगभग 5-6 नहीं, हजार। 8 हज़ार के आसपास किए थे हम। हाँ, 8 हजार के आसपास, 8-9 हजार किए थे। हम्म। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म वगैरह बाय करना है, और ये सब। और वो इनकी वजह से ही हुआ था। इन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, चढ़ाया। हम बिजनेस करेंगे विदेशों में, चाइना के साथ, यूएसए के साथ, डॉलर में कमाएंगे, येन में कमाएंगे, यूरो में कमाएंगे। किस नजर से मैं आप लोगों को फेस करूं, शर्म आ और रही मैं है। तो आ गया इनकी बातों में, भाई मैं बोला भाला, मैं क्या ही करता, मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब था, क्योंकि उस वक्त मैं भी जॉब नहीं कर रहा था, और एक्चुअली पर ये जॉब करती थी। तब हम ना नए नए पढ़ के निकले ही थे एक्चुअली। हाँ, और मैंने कुछ 10 महीने की जॉब की थी तब, हाँ। एज ए रिसर्चर, मतलब जो हमारा फील्ड है, मतलब दोनों का ही हम्म, मॉनिटरिंग करते थे जिसमें कि हम। तो वो जॉब करने के बाद फिर मैंने इनको शॉपिफाई का आइडिया बताया था, और फिर हमने शॉपिफाई ज्वाइन किया था। बट शॉपिफाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कि हर किसी के लिए नहीं है, इसके बारे में पहले जानकारी लेना है, उसके हर बारे में किसी क्या। के बारे में भी नहीं है, और हर किसी को बताना भी नहीं है, और हर किसी को फंसाना भी नहीं है। समझ रहे हो ना इशारा किधर है। जी। हम्म, देखिए, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको आइडिया होगा। हम्म। ये एक बहुत ही रिस्की प्लेटफॉर्म है, हमने सोचा आप लोग को बता देगी। फील्ड बिजनेस तो क्या कहेंगे, एक तरीके से लर्निंग ही थी वो हमारी। हाँ यार, पर पैसे बर्बाद हुए। वो भी मेरे ही लगे थे सारे पैसे, आपके तो थे भी नहीं।
फंसवा दिया मुझे। इन्वेस्टर थे मेरे। इन्वेस्टर कर बना रखा था इन्होंने मेरे को। मतलब मुझे बड़ा दुख सा हो रहा है चलो आज। दुख हो रहा है तो मैंने लुटा आपको सकते। बड़ा फायदा उठाया है ना। आप चाहो तो वो 8,000 रुपए पेटीएम करके इस दुख को कम कर सकती हो और पाप की कमी से बच सकती हो। जी दोस्तों, 8,000 क्यों, 4,000 करूंगी तो 4,000 आपके, 4,000 मेरे। जब वो 50 देने 50 लॉस। तो नहीं पड़ेगा तो 100% मेरा हुआ है ना। तो 50-50 हो जाएगा ना जब मैं 4,000 आपको दे दूंगी। अरे हाँ, ये भी बात है। इतना तो बिजनेस जानती हूँ। चलो, ये एक अच्छी बात है कि आप इतना बिजनेस जानती हो। लेकिन मुझे सच में बहुत दुख हुआ था यार, सॉरी। चलो, सॉरी, आई एक्नॉलेज योर सॉरी, लेकिन एडमिट ये योर कि सॉरी। हमने लग के सिर्फ 1 ही महीना दिया था जहाँ तक मुझे 1.5 याद है। महीना दिया था हमने। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम समझ गए थे कि ये हमारे लायक नहीं है। नहीं, हमसे ना हो पाएगा। हाँ। आपको सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्या लगा पता है? इन्होंने मुझे कैसे बोला, अरे मैं प्रोडक्ट का बहुत अच्छे अच्छे कैनवा से डिजाइन करूंगी और उनका इंस्टाग्राम बनाऊंगी और चलाऊंगी। इंस्टाग्राम वगैरह। हाँ। था। हाँ। और नहीं था, पर कोई भी उस पर लीड्स नहीं थी। पहली बात तो फॉलोवर ही नहीं थे कोई सा भी। और बहुत बड़े बड़े ये करूंगी वो करूंगी, पर हुआ क्या सबको मालूम है। तो फिर इस उसके बाद हमने बिजनेस का जो है ना वो भूत छोड़ दिया। भूत उतर गया। और हम अपनी अपनी जॉब्स पे लग गए, मतलब कि जॉब जावेद ने भी देख ली और मैंने भी देख ली। लेकिन उस दिन एक बात समझ आ गई थी हम दोस्तों, इनसे दोनों को ही। रिक्वेस्ट कर देना कि 4,000 रुपये डाल दें तो सही रहेगा। अब मैं जो बिजनेस इन्वेस्ट होगी तो उसमें डाल दूंगी ना 4,000 एक्स्ट्रा। क्यों? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, मुझे यहाँ तक मालूम है। पता है गुरुजी, उस वक्त वो 4,000 की वैल्यू 4,000 नहीं थी, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा थी। थी क्योंकि हम क्योंकि तब हम कमाते हैं। लोग बहुत नए नए, मतलब हम पढ़ के मास्टर से बस निकले ही थे, और हम कितने यंग थे उस टाइम पे। यस। और पैसे कैसे इकट्ठे किए थे आपने, तो उस वक्त तो बहुत मुश्किल चीज थी ये, समझ सकती हूँ मैं। चलो, कोई बात नहीं। लेकिन आपने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, ये बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे अच्छे बुरे हर चीज में साथ दिया है। इधर तो एक लाइन बोलने की बोलो। याद आ रहा है मेरे को कि इस यजीद जैसे, ऐसे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ओह, इस यजीद जैसे काल में, एरा में, आपके पास एक अब्बास जैसा दोस्त भी है। क्या दोस्त? अब्बास जैसा दोस्त। ये कौन थे? पढ़ना, ये जब आप पढ़ोगी ना भी मुहर्रम वाला, तो उसमें अब्बास का नाम जरूर आएगा। ओह, अगर किसी पे यकीन करना हो और किसी पे विश्वास करना हो तो अब्बास का नाम बहुत ऊपर आता है इसमें, इस्लामिक हिस्ट्री में। अब्बास के नाम पे थे जो अब्बास जैसा हो, हाँ है ना? नाम तो गंदे वाले आदमी ने हाँ, अब्बास रख मैं लिया। बता रहा हूँ अब्बास ऐसा है। तो दोस्तों, ये बात तो सोफीफाई आपने सही हमारा बोली। क्या- आपने मुझ पे बहुत विश्वास दिखाया था, मेरे को साथ भी दिया था, और ऐसे ही आप हमेशा मेरा साथ देते रहना। आप लोग भी अपने जीवन में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाए जो आपको, मतलब कि एक्सप्लोर करने से लाइफ में रोके ना कभी, और ऐसे बोले कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लुटवा दे इस बंदे को। करवा दे इसका बेड़ा पार। तो लेकिन ये हमने सीखा था उस पूरे प्रोसेस में, हम दोनों ने, कि बिजनेस जो है ना बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू करना बेहतरीन होता है, बिल्कुल जमीनी स्तर से, क्योंकि वहां से आप उसकी पूरी चेन सीखते हो, समझते हो, है ना? ये भी बात है। क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे तुरंत भाग गए थे। तो अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी छोटी सी चीज है, उस पर आप खुद ही बिल्कुल लोकल लेवल से, आपके पास चीजें फिजिकली सामने होना चाहिए। वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लग रहा था कि कुछ सामने है नहीं, बिजनेस कहाँ, क्या बायर कहाँ, कुछ भी मतलब सब कुछ रीच में नहीं था। तो बिल्कुल खुद चीजें बनाना, जहाँ पे आप खुद चीजें कहने का बना रहे हो, मतलब ये, सबसे पहले आप रिसर्च करो और उसको ना फील्ड पे जाके देखो। फील्ड पे जाकर ही उसे करना सबसे पहले, उसके अगर आप बाद फील्ड बड़ी पे कर स्टार्ट। सकते हो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, इसलिए फील्ड वर्क देखा होगा नहीं, आपने। छोटे से शुरू करा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे एक भाई ने हमें चाय टी। बेचने का बताया था, वो बहुत ही बढ़िया है शुरू करने के लिए, तो क्योंकि दोस्तों, बिल्कुल जमीनी स्तर पे आप बिजनेस समझोगी, तो ये सोफीफाई के बारे नेटवर्किंग में था होगी। हमारा, हाँ। क्योंकि ब्लॉग हो रहा है हमारा थोड़ा सा बड़ा, तो हम चाहते हैं तो यहीं अब पे हम ही। यही अंत करते हैं, और आप सब लोग का बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए।